अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो का मौजू है कारोबार का दिवालिया हो जाना। या यूँ समझे कि किसी पे बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका है, 20 लाख 25 लाख, वो कैसे उतारा जाएगा, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो वीडियो स्किप के बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी के पूरी समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन इसलिए प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नंबर 1, बेहतरीन अखलाक। आप ऐसे अल्फाज शेयर करें, आप लोगों के लिए ऐसे अल्फाज बनाएं जो बेहतरीन हो। काका, मामा, सिस्टर, हाजी साहब, कारी साहब, सर जी, बेहतरीन अल्फाज आप इस्तेमाल करना शुरू करें क्योंकि आप एक कारोबारी हैं और कारोबारी के लिए किस्म किस्म लोग आते हैं। नंबर 2, कारोबार के औकात को बढ़ाए, कारोबार के औकात को तवसी दे दे। नंबर 3, आप अपने कारोबार के बाहर स्टॉल लगाए, छोटा मोटा कारोबार शुरू करें। मौसम के लिहाज से, सीज़न के लिहाज से उसका मुनाफा पहले वाले दिवालिया कारोबार में लगाए ताकि वो थम सके। नंबर 4, आपके मुलाजिमीन ज़्यादा है, फ़ौरन फारग कर दे या कम करे या बिल्कुल मुलाजिम ना रखे। नंबर 5, आप कर्ज़े देना बंद करें, बेजा लोगों को कर्ज़े देना बंद करें। एक को कर्ज़ा दिया, दूसरे को कर्ज़ा दिया, तीसरे को कर्ज़ा दिया। बेहतर यही है कि यही पैसा जो आप लोगों के साथ बंद कर रहे हैं अपना काम कोई चलाए, छोटी मोटी प्लाट ख़रीदे, कोई और चीज़ ख़रीदे। नंबर 6, ऐसी क्वालिटी ले आए जो आसानी से निकल सके या इतनी चीज़ें ले आए जो महीने में निकल सके। आपने स्टॉक लाया है साल का और आपका वही स्टॉक 5 साल में निकलना मुश्किल है, तो ये तो कमाकलपन है। नंबर 7, मुख्तलिफ़ लोगों से कारोबार करना शुरू करें। आप पे कर्ज़ है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं ये नहीं कि आप ब्रेक लगाए, बल्कि मज़ीद लोगों से कर्ज़ ले, मज़ीद अच्छे क्वालिटी ले आए और कारोबार को बढ़ाए। नंबर 8, प्रोडक्ट अवेज़ा रखे क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। चीज़ें सामने रखे, साफ़ सुथरा रखे, थोड़ा स्टाइल के साथ रखे। नंबर 9, आपके पास अगर पैसा है मज़ीद तो वो दोबारा इन्वेस्ट करें। आपके पास मज़ीद पैसा नहीं तो किसी से कर्ज़ हसना लेके वो इन्वेस्ट करें। अगर वो भी ना हो सके तो किसी कारोबारी से उधार लेके वक्तन फ़वक्तन हफ्तावार के हिसाब से वापस करना शुरू करें। नंबर 10, आपने जो गलतियाँ किए थे जिसकी वजह से आपका कारोबार दिवालिया हो चुका है या आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुके हैं तो वो तरीक़े ख़त्म करें। उन तरीक़ों को ख़त्म करना, स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करें। नंबर 11, अपने ख़र्चे कम करें, बेजा ख़र्चों को कम करें। आपको ख़ुद पता होगा कि यहाँ पे बेजा पैसा लगता है, वहाँ लगता है, वो कम करें। नंबर 12, क्वार्टर के करीब कोई भी ना आने दे, वहाँ पे ख़ुद बैठा करें। ऐसा ना हो कि क्वार्टर पे जहाँ पे रकम का हिसाब किताब होता है, आज एक बेटा है, कल दूसरा बेटा है, फिर कोई और बेटा है, ये तरीका ठीक नहीं है। हिसाब किताब ख़ुद रखें। तो भाई ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताए, इन चंद चीज़ों से आपका कारोबार इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और भी बहुत इस तरह तरीक़ाकार ट्रिक है, लेकिन इन चीज़ों पे अगर आप
عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار بہتر کی طرف جائے گا۔ نمبر 1 اخلاق۔ نمبر 2 کاروبار کے باہر کاؤنٹر لگائے جس کا منافع آپ پہلے دیوالیہ کاروبار میں لگائے۔ نمبر 3 خرچے کم کرے۔ نمبر 4 ملازمین کم کرے۔ نمبر 5 کاؤنٹر کے قریب کوئی نہ آنے دے۔ نمبر 6 قرض دینا بند کرے۔ نمبر 7 بریک نہ لگائے بلکہ کاروبار کے لیے مزید قرضے اکٹھا کرے۔ نمبر 8 چیزیں اویزہ رکھے تاکہ دکھ سکے۔ نمبر 9 اپنے کاروبار کے اوقات کو بڑھائے۔ کاروبار کے اوقات کو بڑھائے۔ نمبر 10 بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق پرائز مناسب ہو۔ بہترین اخلاق پرائز مناسب ہو، دین کی طرف رجوع ہو۔ نمبر 11 وہ غلطیاں جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار دیوالیہ ہو چکا تھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ ختم کرنا شروع کریں۔ نمبر 12 کسی سے مدد مانگے۔ کسی سے مدد مانگے شرمندہ نہ ہو، شرم محسوس نہ کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی نئی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔